हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीकेजीएस करंट अफेयर्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 1 से लेकर 6 अप्रैल तक जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन पढ़े हैं, इस वीडियो में हम उनका रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकन दबा लें। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोड है, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। दोस्तों, इसी मोटिव के साथ आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, सऊदी अरब को नियुक्त किया है। जो सऊदी अरब है उसको दोस्तों अभी हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार है और लैंगिक समानता मंच के जो 69वां सत्र है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों चलते हैं आगे। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहाँ हुआ? तो ये दोस्तों रोम में हुआ। दोस्तों, रोम जो शहर है वो इटली की राजधानी, यानी इटली की जो राजधानी वो रोम है। यहाँ पर रोम में क्या हुआ, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 चल रहा था उसका जो समापन समारोह है वो रोम में हुआ। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, 1 अप्रैल से भारतीय वायुसेना पूरे देश में कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास प्रारंभ करेगी? तो दोस्तों, जो गगन शक्ति अभ्यास 224 है, इसका जो मेगा अभ्यास है वो प्रारंभ करने वाली है। दोस्तों, ये 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चलने वाला अभ्यास है और ये वायुसेना का अभ्यास है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में उत्तर कोरिया के प्रतिबंधों की निगरानी के संयुक्त राष्ट्र पैनल के आदेश पर किसने वीटो किया है? दोस्तों, वीटो किया किसने? तो रूस ने वीटो किया है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो जीईएम जो ये है दोस्तों, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। नेक्स्ट इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा बाल विवाह कहाँ रोके गए हैं? तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा बाल विवाह बिहार में रोके गए हैं। सबसे ज़्यादा बाल विवाह कहाँ रोके गए हैं? तो बिहार में रोके गए हैं। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में शताब्दी वर्ष मनाने वाले वैकोम सत्याग्रह का संबंध कहाँ से? दोस्तों, जो वैकोम सत्याग्रह है इसका संबंध कहाँ से? तो इसका संबंध केरल से है। अभी दोस्तों शताब्दी वर्ष मतलब अभी हाल ही में इसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। जो वैकोम सत्याग्रह ये 1924 में हुआ था और अभी हाल ही में 2024 में इसका जो है 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे इसकी शताब्दी वर्ष मनाई गई। और दोस्तों, ये कहाँ हुआ था वैकोम सत्याग्रह? ये केरल में हुआ था। नेक्स्ट इसके बाद है, दोस्तों है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2024 कब मनाया गया? दोस्तों, 30 मार्च, जो 30 मार्च है उस दिन हम अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। हाल ही में ई पर्यटकों के लिए सिग्मो महोत्सव 2024 का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो जो सिग्मो उत्सव है वो गोवा में मनाया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। हाल ही में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो जय श्री दास वर्मा जो हैं, यानी जय श्री दास वर्मा को अभी हाल ही में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में उभरते कोरोना वायरस और अन्य वायरस की निगरानी के लिए एक वैश्विक प्रयोगशाला कोविनेट किसने लॉन्च किया? तो जो WHO है उसने अभी हाल ही में एक प्रयोगशाला लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? कोविनेट। ये किस लिए है? तो कोरोना वायरस और जो अन्य वायरस की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। हाल ही में प्राप्त सैटेलाइट आधारित फोटो के अनुसार चीन ने भारत के किस पड़ोसी देश में गुप्त पनडुब्बी बेस बनाया है? तो ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश में अभी हाल ही में दोस्तों जो चीन है उसने गुप्त तरीके से पनडुब्बी बेस मतलब पनडुब्बी रुकने के जो स्थान है वहाँ वो बनाया है। कहाँ बनाया है? तो बांग्लादेश में बनाया है। नेक्स्ट इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। हाल ही में मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्र दराज के खिलाड़ी कौन है? तो रोहन बोपन्ना, ये भारत के खिलाड़ी हैं और इन्होंने हाल ही में मियामी ओपन 2024 जो पुरुष युगल
फाइनल था उसमें उसमें क्या हुआ, इन्होंने जीत लिया है और ये सबसे उम्र दराज के खिलाड़ी बन गए हैं। लगभग इनकी इतनी समय उम्र कितनी है दोस्तों, 44 साल इनकी लगभग अभी उम्र है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते दोस्तों। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला, तो ये उत्तर प्रदेश का सांझी क्राफ्ट है, इसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला। और जीआई टैग मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, यानी सर्वाधिक जीआई टैग किसके पास है, तो उत्तर प्रदेश के पास सर्वाधिक जीआई टैग है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहे 100 अरब डॉलर के एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट का संबंध किससे है, दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट और चैट जीपीटी ये दोनों जो हैं इनका संबंध अभी 10 यानी 100 अरब डॉलर के एआई सुपर कंप्यूटर जो स्टारगेट है उसका संबंध है। ये ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। हाल ही में आरबीआई ने अपने 90वें स्थापना वर्ष में प्रवेश किया गया। आरबीआई की स्थापना की सिफारिश किसने की थी, तो हिल्टन यंग रॉयल कमीशन था, उसने आरबीआई की सिफारिश की, यानी आरबीआई की स्थापना के समय सिफारिश की थी। और दोस्तों आरबीआई की स्थापना जो कब हुई थी, तो 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल 1949 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते दोस्तों। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पर होगा जो आरबीआई की स्थापना हुई थी दोस्तों, यहाँ पे हमने गलत बता दिया। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। और दोस्तों आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो हुआ था 1 जनवरी 1949, ये हुआ था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी, यानी 1 जनवरी 1949 को आरबीआई की राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो ये याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो अभी जो मीना चरंदा जो हैं इनको अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत जो पुरस्कार उसे सम्मानित किया गया है, मीना चरंदा को। नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है, तो जो हार्दिक सिंह हैं इनको भी हाल ही में जो हॉकी के मतलब हॉकी में पुरुष वर्ग में ये अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में नामित हुए हैं। नेक्स्ट इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। हाल ही में T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बन गए हैं, तो एम एस धोनी। जो एम एस धोनी हैं ये अभी हाल ही में T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले पहले यानी दुनिया के पहले विकेट कीपर बन गए हैं। नेक्स्ट इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। हाल ही में लॉन्च भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है, तो इरा फिल्म है। यह इरा फिल्म दोस्तों ये अभी हाल ही में भारतीय फिल्म है जो एआई पर आधारित है। नेक्स्ट इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। हाल ही में जूडिथ सुमिनवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं, तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है जो है यहाँ की पहली प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं। हाल ही में यूरोपीय शेंजन यात्रा क्षेत्र में कौन सा देश मतलब शामिल हुआ है, तो बुल्गारिया और रोमानिया ये भी हाल ही में शामिल हुए, तो ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। नेक्स्ट इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहा अफार ट्रायंगल का संबंध किससे है, तो अफ्रीका महाद्वीप जो है वहाँ से इसका संबंध है अफार ट्रायंगल, यानी अफार ट्रायंगल कहाँ है, तो अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते दोस्तों। हाल ही में किस राज्य के बिहू ढोल को जीआई टैग मिला है, तो असम। जो असम राज्य है वहाँ का बिहू ढोल है उसको भी हाल ही में जीआई टैग मिला है दोस्तों। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते दोस्तों। वित्त वर्ष 2023-24 में कांगो भूपुट में शीर्ष स्थान किस भारतीय बंदरगाह को मिला, तो जो पारादीप बंदरगाह है उसको मिला दोस्तों। और ये पारादीप बंदरगाह कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह कहाँ है, उड़ीसा में है। इसको भी हाल ही में जो कांगो भूपुट में शीर्ष स्थान मिला है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते दोस्तों। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने 5 सूत्रीय प्रस्ताव किया है, तो ये नेपाल में हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते दोस्तों। हाल ही में फ़ोनपे ने अपने उपयोगकर्ता के लिए किस देश में न्यूपे टर्मिनलों के माध्यम से यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ की है, तो ये यूएई देश जो यूएई देश है वहाँ पे अभी हाल ही में फ़ोनपे ने जो इनके उपयोगकर्ता हैं उनके लिए
जो न्यू पे टर्मिनल है उसके माध्यम से यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ की है। नेक्स्ट दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं। अवैध लोन ऐप्स पर लगाम लगाने के लिए चर्चा में रही डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आरबीआई से है। नेक्स्ट, इसके बाद आगे चलते हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो मीराबाई चानू जो है एकमात्र ऐसी भारतीय हैं जो भी हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन बना है? तो महाराष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट, इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में मनोरंजन के लिए भांग के उपयोग वाला कानून लागू करने वाला यूरोप का तीसरा देश कौन बन गया? तो जर्मनी। जर्मनी एक ऐसा तीसरा देश बन गया जो अपने यहाँ भांग का उपयोग करने के लिए जो कानूनी रूप से लागू करने वाला तीसरा देश बन गया है जर्मनी, यूरोप का देश दोस्तों ये। नेक्स्ट, इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखने का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो दक्षिण कोरिया ने बनाया। नेक्स्ट, हाल ही में 7.4 की तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद कहाँ सुनामी चेतावनी जारी की गई है? तो दोस्तों ताइवान और जापान, इन दो देशों में भी हाल ही में ये जो 7.4 की तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था उसके बाद वहाँ सुनामी चेतावनी जारी की है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद आगे चलते दोस्तों। हाल ही में बिम्स्टेक चार्टर का समर्थन किसने किया? तो बिम्स्टेक चार्टर जो है उसका समर्थन किसने किया? तो नेपाल ने किया। नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो 7.5% जो है ये विश्व बैंक के अनुसार अर्थव्यवस्था, जो भारत की अर्थव्यवस्था वो रहने वाली है 7.5%। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के माताबारी पेरा और प्रसाद और रिगनाई पचारा टेक्सटाइल्स को जीआई टैग मिला? तो ये त्रिपुरा के उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो संजय नायर है, इनको अभी हाल ही में एसोचैम के जो पद है उस पर उसका अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में एक वाहन एक फास्टैग नियम किसने लागू किया? तो भारतीय प्राधिकरण राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उसने भी हाल ही में एक वाहन एक फास्टैग जो नियम है उसको लागू किया। नेक्स्ट है, हाल ही में 125वीं वर्षगांठ मनाने वाली कोडाइकनाल सौर वेधशाला है कहाँ स्थित है? दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में जो ASI प्रदर्शन मानक के प्रमाणित होने वाले पहले भारतीय एल्युमिनियम कंपनी कौन सी है? तो बाल्को कंपनी जो है वो भी हाल ही में बन गई है। जो ASI प्रदर्शक जो मानक है उसमें प्रमाणित होने वाली पहली कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है, इसके बाद दोस्तों, हाल ही में नाटो ने अपने 75 वर्ष पूरे होने का जश्न कहाँ मनाया है? दोस्तों जहाँ इसका हेडक्वार्टर वहीं पर मनाया है, ब्रुसेल्स में नाटो का हेडक्वार्टर, वहीं पर इसने अपने जो 75 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाया है। नेक्स्ट, इसका आगे चलते दोस्तों। हाल ही में जारी लैंसेट अध्ययन के अनुसार वर्ष 1990 से 2021 के बीच वैश्विक जीवन प्रत्याशा में कितने बढ़ोतरी हुई है? तो 6.2% जो है इतनी, यानी 6.2 वर्ष जो है इतनी बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट, इसके बाद आगे चलते दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये IIT बॉम्बे में लॉन्च किया। नेक्स्ट, इसके बाद आगे चलते दोस्तों। हाल ही में 10,000 मेगावाट की नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देसी कंपनी कौन बन गई है? तो ये बन गई है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो कंपनी है वो भी जो 10,000 मेगावाट की नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। नेक्स्ट, इसके बाद आगे चलते दोस्तों। हाल ही में सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया? तो इजराइल ने, जो सीरिया है उसमें ईरान के जो दूतावास हैं उस पर हमला किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन
नियुक्त किया है? तो आयुष्मान खुराना है, उनको अभी हाल ही में जो निर्वाचन आयोग है उसने अपना जो यूथ आइकन है वो नियुक्त किया है। नेक्स्ट है इसके बाद हाल ही में स्कोर 2.0 का अनावरण किसने किया? तो सेबी ने जो स्कोर 2.0 उसका अनावरण किया है। नेक्स्ट है इसके बाद हाल ही में 114 वर्ष की आयु में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विंसेंट का निधन कहाँ हुआ? तो ये वेनेजुला में इनका निधन हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में लॉन्च भारत की एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? तो देविका जो है ये भारत की क्या है? एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है देविका। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते दोस्तों, हाल ही में दुनिया के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250वें स्थापना वर्ष का समारोह कहाँ आयोजित हुआ? तो ये बिहार में हुआ। नेक्स्ट है इसके बाद, हाल ही में फोर्ब्स की 38वीं विश्व अरबपतियों की सूची में टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो मुकेश अंबानी ये मात्र एक भारतीय है। नेक्स्ट इसके बाद आगे देखते दोस्तों, हाल ही में 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई? तो ये कजाकिस्तान की अध्यक्षता में हुई है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार दुनिया में डोप उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन बन गया है? तो ये भारत बन गया है। और सेकेंड नंबर पे कौन है? तो सेकेंड नंबर पे दक्षिण अफ्रीका है। नेक्स्ट इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहे G2G समझौते का संबंध किससे है? तो इजराइल से है। जो G2G समझौता है ये किस देश से हुआ? तो इजराइल से हुआ। नेक्स्ट है इसके बाद, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर ELINP कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये रोमानिया में लॉन्च हुआ। नेक्स्ट है इसके बाद, हाल ही में WHO ने AI आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया है? तो ये सारा का अनावरण किया है। नेक्स्ट है इसके बाद, भारत सरकार अपना पहला वाणिज्यिक जो कच्चे तेल का रणनीतिक भंडारण कहाँ विकसित करेगा? तो ये कर्नाटक में करने वाला है। नेक्स्ट है इसके बाद, हाल ही में बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ओजोन गैस की खोज हुई? जो कैलिस्टो जो बृहस्पति का जो कैलिस्टो चंद्रमा है उस पर अभी हाल ही में ओजोन गैस की खोज हुई है। नेक्स्ट है इसके बाद, हाल ही में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? तो 6.5% जो है वो अभी हाल ही में मौद्रिक नीति जो है उसने रेपो रेट निर्धारित की है। नेक्स्ट है इसके बाद, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। नेक्स्ट दोस्तों, बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।